नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे। रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को आज शाम संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ट्वीट कर कहा, टैलेंट से भरा हुआ है यंग इंडिया। हैकाथॉन को बताया नए विचारों और इनोवेशन का बड़ा फोरम। भोपाल में आज बंद रहेंगी दवा की दुकानें। कोरोना की वजह से केमिस्ट एसोसिएशन का फैसला, ऑनलाइन मिलेगी मेडिसिन। बकरीद आज, लॉकडाउन के चलते प्रदेश भर में बेरौनक रहेगी ईद। मस्जिदों में भी 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे जमा। घर में करनी होगी नमाज अदा। प्रदेश भर में किल कोरोना अभियान पार्ट 2 की शुरुआत आज से 1 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा अभियान। किल कोरोना अभियान के लिए 4 मंत्रियों की समिति बनी। भोपाल में किल कोरोना अभियान पार्ट 2 की हुई शुरुआत। अभियान के तहत नगर निगम ने वाहन रैली निकाली। वाहन रैली से लोगों को जागरूक करने के लिए अनाउंसमेंट किया। जनता से सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने की अपील की। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन का आज 8वां दिन। चिरायु अस्पताल में से ही सीएम शिवराज करेंगे कोरोना की वर्चुअल समीक्षा बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जिला अध्यक्षों से करेंगे संवाद। आज दोपहर 12 बजे सभी जिला अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे चर्चा। फिलहाल भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती हैं वीडी शर्मा। एमपी में अब तक 32,173 कोरोना के केस। प्रदेश में अब तक कोरोना से 22,114 लोग हुए स्वस्थ। अब तक कोरोना से 913 की मौत। इंदौर में 7,448 केस, 312 की मौत, 5,047 स्वस्थ। भोपाल में 6,492 केस, 176 मौत, 3,963 स्वस्थ। जबलपुर में 1,304 केस, 29 की मौत, 829 मरीज हुए स्वस्थ। भोपाल में आज मिले 168 कोरोना पॉजिटिव मरीज। शिवाजी नगर के एक ही परिवार के 5 सदस्य, फतेहगढ़ में रहने वाले एक परिवार के 5 सदस्य, चिरायु मेडिकल कॉलेज के 4 कर्मचारी, हमीदिया अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी पॉजिटिव पाए गए। छत्तीसगढ़ में 336 नए मरीज मिले। रायपुर से सर्वाधिक 184 नए मरीज मिले हैं। कि मरीजों की संख्या हुई 2,908। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 9,192। अब तक 6,230 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना से अब तक 54 लोगों की हुई मौत। रायपुर में राजधानी बना कोरोना का हॉटस्पॉट। रायपुर में कंटेनमेंट जोन की संख्या पहुंची 400 के पार। जिले भर में बनाया गया 400 से अधिक कंटेनमेंट जोन। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले से लोगों में भय का माहौल। कोरोना से प्रदेश में अब तक 54 लोगों की मौत। रक्षाबंधन पर नहीं होगी कोई छूट। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन में नहीं जा पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। पुलिस सभी चौक चौराहों पर रहेगी तैनात। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है, लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद चिरायु अस्पताल में हुए भर्ती। संपर्क में आने वाले लोगों से क्वारंटाइन होने की अपील की। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में कराया गया भर्ती। अधिक उम्र को देखते हुए एहतियातन किया गया एडमिट। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सिलावट का घर पर चल रहा था इलाज। निजी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का हंगामा। मरीजों ने खुलेआम लगाया आरोप, कोई उनकी सुनने को नहीं। इतना ही नहीं, एक पॉजिटिव मरीज को अस्पताल के बाहर छोड़कर चली गई थी एम्बुलेंस। भोपाल में डीआईजी और कलेक्टर ने शहर में लगाई गश्त। ईद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लोगों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने की दी समझाइश। भोपाल में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन करती तस्वीरें आई सामने। राजधानी के पुल पात्रा पर सैकड़ों की संख्या में बैठे मिले लोग। प्रशासन की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। कोरोना को लेकर सतना रीवा में टोटल लॉकडाउन। सड़कों पर सन्नाटा। जबलपुर में भी 58 घंटों का बंद। खंडवा में हरदा स्टेट हाईवे पर चली गोली। हाईवे पर गोली मारकर युवक की हत्या। टिमरनी निवासी अजब सिंह की गोली मारकर की गई हत्या। अभी हत्या की वजह और आरोपी का पता नहीं चला। पुलिस ने आरोपी आसपास के इलाके में की सर्चिंग। टिमरनी थाने में कुछ संदिग्धों से हुई पूछताछ। उमरिया जिले के बाजारों में भीड़ को देखकर साफ लग रहा है कि लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए जारी एडवाइजरी को गंभीरता से नहीं ले रहे। लोग ना मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन और अपनी ही सरकार के आदेशों के बावजूद दौरे पर निकले वन मंत्री विजय शाह आखिरकार मान गए और मंडला का दौरा रद्द कर अपने घर लौट गए। हालांकि इस दौरान रास्ते में वो उमरिया फॉरेस्ट हाउस में रुके और मीडिया से बात भी की। सतना के चित्रकूट से कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी को धमकी देकर 2 लाख की मांग की गई है। रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी मिली है। पहले भी विधायक को मिल चुकी है जान से मारने की धमकी। भोपाल में कमलनाथ की हिंदुत्व छवि चमकाने की कोशिश। एमपी कांग्रेस ने किया ट्वीट। कमलनाथ को बताया हनुमान भक्त।
नर्मदा संरक्षण पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का किया काम। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने का न्योता मिला है। खुद उमा भारती ने ट्वीट कर इसकी दी जानकारी। 4 से 6 अगस्त तक अयोध्या में रहने का निर्देश मिलने की कही बात। न्यूज 18 ने उमा भारती का नाम मेहमानों की सूची में शामिल होने की दिखाई थी खबर। 5 अगस्त को होना है राम मंदिर का भूमि पूजन। वरिष्ठ IAFS आलोक कुमार PCCF वाइल्ड लाइफ बने। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। शुक्रवार देर शाम तबादले का आदेश हुआ जारी। इंदौर कोर्ट ने माफिया जीतू सोनी को जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। जीतू करीब 1 महीने से शहर भर के विभिन्न थानों में पुलिस रिमांड पर थे। लगभग 45 मामलों में पुलिस ने पूछताछ कर अहम जानकारी जुटाई, लेकिन पुलिस कोई भी अहम सुराग या दस्तावेज नहीं जब्त कर सकी। भोपाल के गांधीनगर थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर किराना दुकान से करीब 2.5 लाख की चोरी। दुकान की दीवार में सेंध लगाकर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। गांधीनगर पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर की चंदन नगर थाना पुलिस ने रेप केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिसमें एक महिला भी शामिल है। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया। खंडवा के ओंकारेश्वर के घने जंगलों में आबकारी विभाग और मानधाता पुलिस की ज्वाइंट टीम ने दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में अवैध शराब की भट्टी और महुआ लाहन के साथ साथ शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं, जिसको प्रशासन ने नष्ट कर दिया है। खरगोन के रोडिया के पास शुक्रवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने एक प्राइवेट बैंक कर्मी को गोली मारकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। बैंक कर्मी को 2 गोलियां लगी हैं, जिसको गंभीर हालत में इंदौर रेफर कर दिया गया है। ASP जितेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि बैंक कर्मी लोन की वसूली राशि लेकर लौट रहा था। इस दौरान गोगावा थाने के रोडिया के पास एकांत जगह में अज्ञात आरोपी ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। हरदा में कृषि विभाग की ओर से उर्वरक नियंत्रण अभियान लगातार कार्रवाई जारी है। जिले में कृषि विभाग की ओर से 2 अलग अलग मामलों में अंडिया थाने और सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया गया है। हरदा जिले के सांचीवाणी एग्रो केमिकल के संचालक की ओर से बिना अनुमति उर्वरक बेचा जा रहा था, साथ ही गलत तरीके से कीटनाशक दवाओं की पैकिंग की जा रही थी। सूचना मिलने पर कृषि विभाग ने कार्रवाई कर दुकान और गोदाम सील कर दिए। हरदा के ग्राम सिराली में नाबालिग के अपहरण और हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च गांव के बाजार से होता हुआ साईं मंदिर पर खत्म हुआ, जहां शांति सभा का आयोजन कर बालिका को श्रद्धांजलि दी गई। सिवनी के घनसौर इलाके के कहानी गांव में बेकाबू ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मृतकों के शव ट्रक के नीचे जाकर फंस गए, जिसको निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमोह में बिजली विभाग की मनमानी, बिना सूचना के काटी गई पुलिस लाइन की बिजली। ट्रांसफार्मर को किया गया लॉक। बिजली कटने से पुलिस लाइन की पानी व्यवस्था ठप। पुलिसकर्मियों के घर पर जल संकट। राम रंग में रंगी कांग्रेस। PCC चीफ कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह का ट्वीट। अयोध्या में जल्द बने भव्य राम मंदिर। राम मंदिर निर्माण से राजीव गांधी की चाहत भी होगी पूरी। भगवान राम को बताया आस्था का केंद्र। दमोह की कामयाबी पर सिंधिया ने दी बधाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर दी बधाई। नए प्रयोगों से आधुनिक पढ़ाई में दमोह सबसे आगे। 2018 में शुरू की गई पहल अब रंग ला रही है। उपलब्धि पर प्रदेश सरकार को बधाई और शुभकामनाएं दी। नीति आयोग की त्रैमासिक रैंकिंग में दमोह पहले स्थान पर है। और इस वक्त बड़ी खबर जशपुर से है, जहां बगीचा स्टेट बैंक के सामने उठाईगिरी का मामला सामने आया। बाइक से 95,000 की उठाईगिरी का मामला बैंक के सामने। CCTV में कैद हुए 2 संदिग्ध। CCTV के आधार पर पुलिस अब मामले में कार्रवाई कर रही है। आरोपियों की तलाश जारी है। कल बैंक के सामने से 95,000 रुपयों की उठाईगिरी हुई थी, लूट हुई थी। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला है ये सामने आया है जशपुर से। जशपुर के बगीचा स्टेट के बैंक के सामने ये पूरा वाकया, ये पूरी वारदात अंजाम दी गई। बाइक से 95,000 रुपए छीनकर बदमाश फरार हो गए और CCTV में ये पूरी वारदात कैद हुई है। ये देखिए आप तस्वीरों में एक शख्स आपको पैदल चलता हुआ काली ड्रेस में नजर आ रहा है और उसके बाद ही वारदात को अंजाम दिया गया। और अगली खबर भी जशपुर से, जहां PWD के अधिकारियों पर संसदीय सचिव UD मिंज भड़क पड़े। घटिया सड़क निर्माण पर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। आपत्तिजनक शब्दों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश भी दिए। फरसाबहार विकासखंड के भगोरा में सड़क का निर्माण हो रहा है।
तो ये बड़ी खबर है जशपुर से, जहां पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर तो संसदीय सचिव यूडी मिंज को गुस्सा आ गया, और न केवल गुस्सा आया बल्कि उन्होंने जमकर खरी खोटी भी सुनाई, आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। दरअसल नाराजगी घटिया सड़क निर्माण पर थी और इसी के बाद अधिकारियों पर कहर टूट पड़ा यूडी मिंज का। उसके बाद यूडी मिंज ने गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश दिए हैं। और इस वक्त दिल्ली का रुख करते हैं, आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। नहीं करना चाहिए। तिलक जी का ये विचार और ये दृष्टिकोण था कि स्वराज का आधार ही हमारी संस्कृति होनी चाहिए, स्वराज का आधार ही हमारी पुरातन उपलब्धियां होनी चाहिए, और भविष्य की जो चुनौतियां है उसको पार करने के लिए दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है उसको भी स्वीकार करने के खुले मन के साथ हम आगे बढ़े, मगर जो पुरातन है हमारा अच्छा है इसका गौरवगान करना न भूले। उन्होंने इसीलिए देशवासियों में राष्ट्र प्रेम उत्पन्न करने के लिए व्यायामशालाएं, अखाड़े, गौहत्या विरोधी संस्थाएं देश भर में स्थापना की, और गणपति उत्सव, गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती इसके प्रमुख कारण है, प्रमुख प्रकटीकरण थे। आज जब हम यहाँ पर तिलक जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचने के लिए, विचारने के लिए, उसमें से कुछ ग्रहण करने के लिए इकट्ठा हुए, तब हमें समझना होगा कि वो भारतीय संस्कृति के अप्रतिम योद्धा थे, और बंगाल विभाजन से पूरे देश में जो आक्रोश की लहर उठी उसका नेतृत्व भी तिलक महाराज के पास आया। लाल, बाल और पाल की त्रिपुटी ने देश की जनमानस को झंझोड़ कर रख दिया, और फिर से उन पर एक ऐसा मुकदमा जड़ा गया जिसके कारण उनको लंबा समय ब्रह्म देश के अंदर जेल में रहना पड़ा। तिलक महाराज के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, उन्होंने जो ब्रह्म देश में गीता रहस्य लिखा, इसके लिए उन्होंने कहा, श्रीमद् भगवत गीता एक बार तो श्री कृष्ण के मुख से कही गई, और हम जैसे लोगों के लिए भगवत गीता दूसरी बार उसका सच्चा आख्यान लोकमान्य तिलक ने हमारे सामने रखने का काम किया। दिनकर जैसी विभूति ने गीता रहस्य को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी से हमें मालूम पड़ता है कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया था। छुआछूत के भेदभाव को, अस्पृश्यता को विरोध करना, उसके खिलाफ जागरूकता खड़ी करना। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे 80 खबर 80 जिले का। ईद उल अजहा आज राज्यपाल और सीएम ने प्रदेशवासियों को दी मुबारकबाद। कोरोना के चलते एहतियात के साथ मनाया जा रहा पर्व। कोरोना वायरस के संक्रमण से ईद के बाद अब बकरीद पर्व भी रहेगी फीकी। लोग घर पर ही रहकर अदा करेंगे नमाज, घर पर ही पूरी की जाएगी कुर्बानी की रस्म। लॉकडाउन के बीच रायपुर में पुलिस के पहरे में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज की अनुमति नहीं दी गई, लिहाजा घर पर ही लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी। किसी भी तरह के सामूहिक आयोजन पर पाबंदी लगाई गई है। सीएम भूपेश बघेल ने नई शिक्षा नीति पर खड़े किए सवाल, कहा कोरोना काल में नई नीति समझ से परे, विदेश में स्नातक की शिक्षा में आएगी दिक्कतें। छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में आज से एडमिशन। कोरोना के चलते ऑनलाइन लगेंगी क्लासेस, सितंबर से ऑनलाइन क्लास। बिलासपुर में सिम्स में आज से शुरू हुआ आरटी-पीसीआर जांच। प्रतिदिन 200 सैंपल्स की होगी जांच। वर्तमान में जिले की सैंपल्स की होगी जांच। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, आरटी-पीसीआर जांच शुरू होने से लोगों को मिलेगी सहूलियत। होम आइसोलेशन के लिए नियम तैयार, 3 BHK घर पर ही मिलेगी होम आइसोलेशन की अनुमति। स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की नियमावली। सड़क पर बैठी 17 गौवंशों की मौत। ट्रक की चपेट में आने से हुई मौत। रायपुर की ओर से कोयला लेकर आ रहा था, ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक चालक गिरफ्तार। भिलाई में लॉकडाउन की वजह से बकरों की बिक्री पर जबरदस्त असर, व्यापारियों को हुआ भारी नुकसान। बकरीद के लिए भिलाई शहर में बिक्री के लिए लाया गया बकरा बना चर्चा का विषय। 1.5 क्विंटल का है, करीब 8 फीट लंबा बकरा। पंजाब से लाया गया बकरा।
बलरामपुर के सरना गांव में कुएं के पानी से फैला डायरिया, 48 साल के ग्रामीण की मौत। गांव के 4 अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार। जगदलपुर के महारानी अस्पताल के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। कर्मचारी के परिवार के 2 लोग भी कोरोना पॉजिटिव। मरीज को भेजा गया डिमरापाल मेडिकल कॉलेज। अवकाश के दिन खुली रहेगी अंबेडकर अस्पताल की ओपीडी। ईद उल जुहा के मौके पर भी खुलेगी ओपीडी। 2 और 3 अगस्त को बंद रहेगी ओपीडी। बैगा आदिवासियों से मिले मुंगेली कलेक्टर पीएस एल्मा। राजीव गांधी जलाशय के पास लगाई चौपाल। वन अधिकार पट्टे के बारे में ली जानकारी। पथरिया पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया चोरी का मामला। 4 लाख की चोरी के मामले में चोर गिरफ्तार। आरोपी ने केवल 15,000 रुपए की ही चोरी की बात कबूली। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की उपस्थिति में नए क्रीडा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार ने ग्रहण किया पदभार। मंत्री कवासी लखमा भी रहे मौजूद। सीएम ने मिथिलेश स्वर्णकार को भी दी बधाई। गरियाबंद के कोविड अस्पताल में बड़ी लापरवाही। मरीज के खाने में निकला कॉकरोच। मरीज ने खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया शेयर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बकरीद की लोगों को बधाई दी है। शाहनवाज ने कहा कि कोरोना काल में मैंने घर पर रहकर ही नमाज अदा की। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी त्योहार को घर पर रहकर ही मनाएं और इस कोरोना से चल रही जंग में अपना योगदान दें। तो ये संदेश शाहनवाज ईद मुबारक। ईद उल अजहा के मौके पर मैं दिल की गहराइयों से आपको ईद की मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये ईद आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आज मैंने भी ईद की नमाज घर पे ही अदा की और ये दुआ भी किया है कि हिंदुस्तान से कोरोना को खत्म करना है और हम सब इकट्ठे एकजुट होकर इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सबको कोशिश करनी है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।